हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रताप जेना आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बताऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है और ट्रेडिंग करने के टाइम किस पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं 3 प्रिंसिपल बताऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कि अच्छे क्वालिटी कंटेंट देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। एक्चुअली बोलते हैं जो हमारा ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है और जो 20 to 25% हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप टेक्निकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली इमोशन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा और प्रॉफिट कमाने में थोड़ा दिक्कत होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का 3 प्रिंसिपल। पहला जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट रूल इज ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बैंड। इसको बहुत सारे आप सुना होगा। आप ट्रेडिंग में आपका ट्रेंड ही मेन चीज़ होता है। अगर आप ट्रेंडिंग में ट्रेड करते हो, फ्लो में ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह बेनिफिट होता है और मुनाफा भी होता है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज कोई मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, जो कि हमारा बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज होता है डेली ट्रेडिंग के लिए और जो इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ऊपर जाता है तो उसको बेसिकली हम ट्रेंड बोलते हैं। और कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक देता है, वो भी एक ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए जब तक वो बैंड नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। दूसरा जो होता है, दूसरा सेकंड प्रिंसिपल होता है हमारा, वो सेकंड प्रिंसिपल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या होता है? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। आप सुना होगा बहुत सारे ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बहुत माने मैनी टाइम्स डे में 5 बार, 10 बार, 11 बार, 15 बार ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग का साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए आपको लेस ट्रेडिंग करना है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होता है। जैसे भी कहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो वो उसको बोलते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड और लो रिस्क ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक सपोर्ट जगह में, एक सपोर्ट जोन में अगर प्राइस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और तो उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। वो सेकंड प्रिंसिपल है। सॉरी। जो थर्ड प्रिंसिपल है वो होता है रिस्क रिवार्ड। जब तक आप रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल नहीं करें, तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई भी ट्रेड आप करते हो तो बेसिकली हमारा जो रिस्क रिवार्ड होता है 1:2। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप 100 रुपीज़ में कोई शेयर खरीदा है, तो उसका अगर सपोज 10 रुपीज़ आप स्टॉप लॉस लगाए हैं 90 में, तो वो अगर 120 में गया है तो उसको बोलते हैं 1:2 रेशियो। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका 40% भी सही होता है ना, फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हैं 1:2। वो रिस्क रिवार्ड बेसिकली कॉमन होता है, क्योंकि आप कितना भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं होगा तो आप प्रॉफिटेबल कभी भी ट्रेडिंग में नहीं हो पाएगा। आप सुना होगा बहुत सारे लोग तो पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन उससे ज़्यादातर गवा देते हैं, लॉस करते हैं, क्योंकि वो लोग का जो रिस्क रिवार्ड परसेंटेज 1:2 मिनिमम नहीं होता है। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली वो बहुत सारे ट्रेड करते हैं, जो कि बोलते हैं उसको मल्टी ट्रेडिंग, जो कि प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं होता है, उसमें भी ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये तीनों प्रिंसिपल के ऊपर फोकस कीजिए, आपका ज़रूर बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। पहला प्रिंसिपल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड,
जब भी मार्केट ट्रेंड में होता है उसमें भी आप खरीदिए, और डाउन ट्रेंड होता है उसमें सेल कीजिए, लेकिन ट्रेंड के एग्नेस्ट में कभी भी बाय और सेल मत कीजिए। पहला। सेकेंड रूल हुआ है का जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। कोई भी अगर आप ट्रेड लो, दिन में एक ट्रेड लो, महीने में एक ट्रेड लो, वीकली एक ट्रेड लो, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है उसमें ही आप ट्रेडिंग कीजिए, जो कि आपका बेनिफिट होता है। थर्ड जो होता है रिस्क रिवार्ड। आपका हर रोज़ रिस्क रिवार्ड अच्छा होना चाहिए। 1% रिस्क हो तो 2% रिवार्ड होना चाहिए। अगर 40% भी आपका ट्रेडिंग सही हुआ है पर मंथ भी, आप प्रॉफिट में होगे। दोस्तों ये था हमारा बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। आगे बहुत सारे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते, ट्रेड मार्केट लोगों को क्या क्यों ज़्यादातर लॉस होता है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूँगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होता है। आप तो नाम सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। थैंक यू।